आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, हमने पिछले 2 भागों में आपको बताया कि मनुष्य सबसे ज़्यादा यदि प्रेम करता है तो वह अपने शरीर से करता है, और दूसरे क्रम पर जब वह प्रेम करता है तो अपने द्वारा या अपने हक की जो दौलत होती है, जो धन होता है, जर जमीन जायदाद जो होती है, उससे प्रेम करता है। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि तीसरे क्रम पर वह किससे प्रेम करता है। तो तीसरे क्रम पर वह प्रेम करता है अपने पुत्रों से, पुत्रियों से, भाइयों से, भतीजों से, नाते और रिश्तेदारों से। अरे यह कैसे तेरे प्रेमी हैं भाई? अरे जब तू मर गया तो इन्होंने क्या किया कि कंधे पर लाद करके और शमशान में ले आए, चिता रच करके, और अपने ही हाथों से, यानी अपने पुत्रों ने या भतीजों ने अथवा भाइयों ने चिता रच करके अपने ही हाथों से उसमें आग लगा दी। अब सोच लो कि जो लोग तुम्हारी गोदी में खेल करके पले और बड़े हुए, जिन्होंने तुम्हारे हाथों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण किया, आज उन्हीं तुम्हारे पुत्र पुत्रियों ने, भतीजों ने, भाइयों ने, नाते रिश्तेदारों ने अपने ही हाथ से तुम्हारे शरीर में आग लगा दी। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब तुम्हें जलाया जाता है तो उस समय थोड़ा बहुत रो लेते हैं, और इसके बाद तो फिर कुछ देर पश्चात हंसी मजाक का क्रम प्रारंभ हो जाता है। फिर सब उस मरे हुए व्यक्ति को भूल करके और एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछना प्रारंभ कर देते हैं कि अभी तुम्हारे बच्चे या बच्ची का कहीं संबंध हुआ है या नहीं है, कहीं तुम्हारा बच्चा या बच्ची उसकी जॉब लगी है या नहीं। और यह सब वो लोग होते हैं जिनके लिए विशेषकर आपने उचित और अनुचित का विचार किए बिना कमाई की। अरे इनके लालन पालन के लिए भैया तुमने दिन और रात एक कर दिया। जब कभी धोखे से ये बीमार पड़ जाया करते थे तो तुमने रात रात भर जाग करके और इनकी सेवा की, चिकित्सा की, इनका ध्यान रखा। तुमने जिनको भरपेट खिलाया और खुद आधा पेट खा करके अथवा भूखे रह करके ही मगन रहे। तुमने कभी तन भर कपड़ा नहीं पहना और अपने पुत्र पुत्री अथवा भाई के लिए मनचाहे कपड़े जो अच्छे से अच्छी कीमत के तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते थे, वह तुमने खरीद करके इनको दिए। इनकी स्कूल की फीस भरने के लिए तुमने दिन और रात काम किया, मालिक की दुत्कारें भी सुनी, डांट खाई, अपमान सहन किया, लेकिन फिर भी तुम काम में लगे रहे। इतना स्नेह करते थे तुम, लेकिन तुम्हारे मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही सारा स्नेह दूर हो जाता है।
सब अपने अपने काम में मगन हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच अलग अलग हो जाती है और वह स्नेह घंटे 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। मेरा यह कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने पुत्र पुत्रियों तथा भाइयों बहनों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल, ज़रूर से ज़रूर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए और यह हमारा कर्तव्य भी बनता है। हमारा कहने का आशय मात्र इतना है कि हम इस दुनिया में ईमानदारी से कमाई करें और दुनिया के लोगों से अच्छे और मधुर व्यवहार रखें। अपने बच्चों को संस्कारवान शिक्षा दें तथा ईश्वर चिंतन करते हुए हम अपने गांव, अपने शहर, क्षेत्र और देश की भलाई के लिए कार्य करें। यही हमारे मानवोचित धर्म है। बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो हमारा भाग है इसे अपने पुत्र या पुत्रियों को अवश्य ही प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।